माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 11 अगस्त 2023 के बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक एलिजिबिलिटी मैटर पर फैसले के बाद से पूरे राज्यों को और सभी अभ्यर्थियों को ये उम्मीदें थी कि अब ये मामला पूरी तरीके से शांत हो जाएगा, लेकिन ये मामला पहले से ज़्यादा उलझ चुका है। जहां पर ये मामला पहले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, अन्य राज्यों के कुछ राज्यों में लंबित था, अब ये लगभग सभी राज्यों में मामला फंसा हुआ है। जैसे कि आप छत्तीसगढ़ का मामला ले लीजिए, मध्य प्रदेश का मामला ले लीजिए, बिहार का मामला ले लीजिए, अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के मामले फंसे हुए, जैसे कि पश्चिम बंगाल की भर्ती को ले लीजिए, उड़ीसा में ये सभी मामले चल रहे हैं। तो इन सब को लेकर के जहां पर एक केवल पहले सेंटर में ये सब मामले चल रहे थे, अब इस सभी राज्यों में अलग अलग मामले चल रहे हैं। इसका एक और प्रमुख कारण ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 11 अगस्त 2023 को अपना जजमेंट दिया, उस जजमेंट को कब से लागू किया जाए, ये चीज़ें उसमें स्पष्ट नहीं की गई हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, कोई भी फैसला जब दिया जाता है तो रेट्रोस्पेक्टिव वो लागू हो पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो भर्तियां पहले कंप्लीट हो चुकी हैं उस समय तक वो जो 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन था एनसीटी का, वो प्रभावी था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने कोर्ट जजमेंट में भी ये बातें मेंशन की गई हैं। तो वो भर्ती कंप्लीट हो गई, तो रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि भूतलक्षी में जाकर के, पास्ट में जाकर के उसको तो वो कैंसिल किया नहीं जा सकता है। इस वजह से उस पर ये कंफर्म होगा, और जो पहले से दो ढाई साल से वर्किंग है उस नोटिफिकेशन के आधार पर पार्टिसिपेट करते हुए, तो उनको सिस्टम से बाहर निकालना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो भर्ती प्रक्रिया अभी रनिंग में है, उसको लेकर के पूरा संदेह की स्थिति बनी हुई है कि क्या उस पर ये सभी चीज़ें लागू होगी या नहीं। इसके अलावा जो बीएड किए हुए हैं 2018 से 2023 तक, उस नोटिफिकेशन को देखते हुए उन पर भी एक संदेह मंडरा रहा है कि आखिर उनके लिए क्या होगा। इन सब को लेकर के अलग अलग राज्यों में हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर हो रही हैं, और हाईकोर्ट के रास्ते वो फिर से सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। जैसे आप छत्तीसगढ़ का मामला ले लीजिए, तो पहले हाईकोर्ट में मामला दर्ज होता है, वहाँ से राहत ना मिलने पर अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट फिर से इनको उस प्रक्रिया में शामिल करने का अवसर दे देती है। यानी कि सारी चीज़ें खिचड़ी बनती जा रही है। इसको लेकर के कल के डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि इसका एकमात्र यही रास्ता है कि अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को सही से एक बार फिर से व्याख्या कर दे कि आखिर ये फैसला कब से लागू होगा। इसके रिगार्डिंग एक बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए, चाहे आप बीएड हैं या फिर डीएलएड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये विवाद शुरू हुआ था राजस्थान से, और राजस्थान से ही जाकर के ये विवाद फिर से निपटने जा रहा है। राजस्थान के अभ्यर्थी जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में डीएलएड का पक्ष रख रहे थे, उनके द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा एक बार फिर से खटखटाया जा रहा है इस मुद्दे को लेकर के कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को एक बार फिर से व्याख्या कर दे कि ये कब से माना जाएगा। क्योंकि ऑनरेबल जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा जो बीएड अभ्यर्थियों को अमान्य घोषित किया गया था, वो 25 नवंबर 2021 को किया गया था। यानी 25 नवंबर 2021 को एनसीटी का वो 28 जून 2018 वाला गजट जो था वो रद्द हो चुका था, नोटिफिकेशन क्वैश हो चुका था। उसके बाद से बीएड अभ्यर्थी पात्र नहीं थे। उसके बाद से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। तो यहाँ पर फैसले की व्याख्या में अभ्यर्थी ये प्रेयर करने जा रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि जब 25 नवंबर 2021 को क्वैश कर दिया गया था, क्या ये फैसला तब से लागू होगा या फिर 11 अगस्त 2023 से लागू होगा। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में 25 नवंबर 2021 से लेकर के 11 अगस्त 2023 के बीच में बहुत सारी भर्तियां आ चुकी हैं कई राज्यों में। जैसे आप बिहार का ले लीजिए, केबीएस का ले लीजिए, छत्तीसगढ़ का मामला ले लीजिए, एमपी का मामला ले लीजिए। ये सभी ऐसी भर्तियां जो इसी टाइम पीरियड के बीच में आई हुई हैं, और इन सभी भर्तियों को किस प्रकार से ट्रीट किया जाए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगर अपने जजमेंट को सही से व्याख्या कर देता है तो निश्चित तौर पर ये विवाद सब स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। अन्य राज्यों में जो छुटपुट मामले चल रहे हैं वो सभी विवाद इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से क्लियर हो जाएंगे, अगर ऑनरेबल जजमेंट अपने जजमेंट को सही से पूरी तरीके से व्याख्या कर देते हैं कि आखिर ये फैसला कब से लागू होगा। तो ये उन अभ्यर्थियों के द्वारा, जो राजस्थान के अभ्यर्थी थे, वहीं से ये विवाद शुरू हुआ था, और वहीं के अभ्यर्थियों के द्वारा फिर से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर विचार किया जा रहा है कि क्यों ना सुप्रीम कोर्ट से ही इस मामले की सही से व्याख्या करा ली जाए, ताकि अन्य राज्यों में जो मामले जा रहे हैं कोर्ट में वो ना जाएं, और एक स्पष्ट हो सभी अभ्यर्थियों के लिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कब से लागू होगा। अगर ये जजमेंट आ जाता है 1 से 2 हियरिंग में, तो सभी राज्यों को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि अन्य राज्यों में जो भर्तियाँ चल रही हैं निश्चित तौर पर वो सालों साल तक लटकी रह जाएंगी अगर इस प्रकार से हाईकोर्ट में मामले चलते रहे तो ये सबके लिए बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ जो एक तरीके से माहौल बनाया जा रहा था पूरे सोशल मीडिया साइट्स पर कि इस प्रकार का केस होगा, उस प्रकार का केस होगा, अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही इसको क्लियर कर दे तो जाहिर सी बात है हाईकोर्ट में उस मामले को लेकर के कोई भी विवाद नहीं होगा। क्योंकि एक बार जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देगी तो निचली अदालतें उस मामले में उसके अगेंस्ट में जाकर के फैसला नहीं दे सकती है। छत्तीसगढ़ का मामला अलग था, उसको लेकर के आप कन्फ्यूज मत होइएगा।
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब 11 अगस्त को फैसला दिया था तो 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन की वैलिडिटी को लेकर के दिया था कि वह कानून वैलिड है या नहीं। लेकिन जो ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रोक लगाए जाने के फैसले पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है वो केवल काउंसलिंग में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल कराने के लिए था। वहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कतई भी डिसाइड नहीं किया है कि बीएड अभ्यर्थी उस भर्ती के लिए योग्य हैं या नहीं। वो हाई कोर्ट में जाकर के डिसाइड हो रहा होगा और उसमें बीएड अभ्यर्थियों को पक्षकार बनने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। तो यहाँ पर चीज़ें सोशल मीडिया साइट पर थोड़ी सी कंफ्यूज की जा रही हैं, इस वजह से अभ्यर्थी और ज़्यादा भ्रम की स्थिति में है। तो अभी जो भर्तियाँ पेंडिंग है, जैसे कि केवीएस की बात कर लीजिए, एमपी की बात कर लीजिए, बिहार की बात कर लीजिए, पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, ये सभी भर्तियों के लिए एक रामबाण साबित होगा ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर आ जाता है 1 से 2 हियरिंग में कि ये जजमेंट कब से लागू होगा। और ये क्लियर होने के बाद से सब कुछ अपने आप स्वतः स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया है जो कि पहले के मामले पेंडिंग है। इसके अलावा बिहार का भी जिक्र किया है, जो 6वें चरण की शिक्षक भर्ती हुई थी उसका भी जिक्र किया हुआ है, और 6वें चरण के माध्यम से 7वें चरण को भी कहीं ना कहीं उसमें याचिका दायर की गई थी। तो ये सभी याचिकाओं को किस प्रकार से ट्रीट किया जाए। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सितंबर महीने जो अभी रनिंग में है, इसके 11 तारीख को लखनऊ के खंडपीठ में एक याचिका डाली गई है 69,000 शिक्षकों की भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस प्रकार का एक मामला जब ये भर्ती प्रक्रिया रनिंग में थी उस समय का पेंडिंग अभी भी है। अब चूंकि अभ्यर्थी इस मामले को पॉइंट बना रहे हैं कि चूंकि भर्ती प्रक्रिया के तहत ही हमने बीएड अभ्यर्थियों को चैलेंज किया था एनसीटी के उस 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को चैलेंज करते हुए, तो चूंकि अभी ये मामला निस्तारित नहीं हुआ था और उस निस्तारित होने के बिना निस्तारित हुए ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया है, तो उसी केस को अभ्यर्थी फिर से रीओपन कर रहे हैं ताकि बीएड अभ्यर्थी जो कि 69,000 में सेलेक्ट हो चुके हैं उनको बाहर निकाल करके और जो शिक्षा मित्र हैं उनके क्वालिफाइंग मार्क्स को कम करते हुए उनको फिर से ज्वाइनिंग दे दिया जाए, यानी बीटीसी और शिक्षा मित्रों से इस जो पद खाली होंगे 69,000 में वो भर दिया जाए। हालांकि ये बहुत टेढ़ी खीर है, लेकिन अभ्यर्थी कहीं ना कहीं अपने लिए एक आस की किरण देख रहे हैं, क्योंकि उस समय बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा क्वालिफाइंग मार्क्स 60-65 करने और इन सभी मामलों को लेकर के मजबूत पैरवी रखी गई थी। अब अभ्यर्थी चूंकि अपने पक्ष में एक आशा की किरण देख रहे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में भी ये मामला कोर्ट में जा चुका है। तो ये सभी मामले तब तक होते रहेंगे जब तक कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को सही से व्याख्या नहीं कर देते हैं। उसी को लेकर के अब पहल अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही है, वहीं से शुरू हो रहा है जहां से ये विवाद शुरू हुआ था राजस्थान से, और निश्चित तौर पर ये फैसला आने के बाद से सारे विवाद खत्म हो जाएंगे जड़ से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।